धर्म संस्कार चैनल। इस वक्त हम लोग बर्रा 8 में हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण लीला महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ इस पूरे आयोजन के जो आयोजक हैं दिनेश हैं और वो बताएंगे पूरा विस्तार से। ये कार्यक्रम जो है विगत तीसरा वर्ष है भगवान कृष्ण की लीला का। हम लोग निरंतर 3 वर्ष से कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसके मुख्य संरक्षक हमारे अजय कपूर जी हैं। और आपके माध्यम से इस धर्म संस्कार के माध्यम से जो लीला आप दिखाएंगे, मैं धर्म संस्कार का भी चैनल का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग उस भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। आए अब भगवान की लीला का दर्शन करेंगे, भगवान नाम स्मरण हमारे व्यास जी कराएंगे, उसके बाद में भगवान की लीला का आप लोग दर्शन करेंगे। आएंगे 2 मिनट सभी हमारे साथ काली सेवा करते हुए। भगवान ने कितनी कृपा करके हमें यह मनुष्य शरीर दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा कहा गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो बड़ी ही कृपा करके हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। तो आइए, बड़े ही भाग्यों से हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। तो आएंगे सभी ताली सेवा करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन हमारे साथ गाएंगे। ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हाँ जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, ओ जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। ताली बजाएं आप लोग, ताली का सहयोग अवश्य करते रहें। तेने बालापन बिताए दियो, हंसी खेल कूद माहे, कामने कूदे कि मुख हेरयो जवानी में। लाखन हजार की रात दिन की गिनती, मिलेगा वही जो लिखा है निशानी। अब हाय हाय करत तेरो अंत समय आए गयो, और नाम नहीं लियो तेने पूरी जिंदगानी में। हाँ प्रेमी नारायण तेने कहीं सोने भायो नहीं, डूब भरे उल्लू चुल्लू भरे पानी में। ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ हमारो धन राधा श्री राधा। देखिए ऐसे नहीं, ऊपर हाथ कर ले सभी, ऊपर हाथ कर ले सभी भाई बंधु माता बहन। तुम भी कर लो भैया माइक वाले, राहुल जी ऊपर हाथ कर लो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री, जीवन धन राधा 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 राधा, 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री ओ राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे राधे राधे
कितनी कृपा है ठाकुर जी की। 9 दिन का आनंद आप लोग यहाँ पर भगवान की लीला का लेते हैं। 9-10 दिन यहाँ पर कितना आनंद आता है। ये साक्षात इस समय श्री वृंदावन धाम बन जाता है 9-10 दिन के लिए। तो जब भी भगवान की जय बुलाई जाए और भगवान का कीर्तन कराया जाए, इसमें आप किसी भी प्रकार का संकोच नहीं किया करें। जोर से आप लोग भगवान का नाम बोला करें और दोनों हाथ से ताली बजा करके भगवान की कीर्तन में ताली बजाया करें। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि कर पवित्र सेवा किए, कर बोलते हैं इन हाथों को, कर पवित्र सेवा किए। हमारे हाथ कब पवित्र होते हैं? सेवा करने से। कर पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। धन पवित्र होता है दान करने से। तो कर पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। श्री ठाकुर जी का नाम लेने से, भगवान का भजन करने से ये जो हमारा मन है ये भी पवित्र हो जाता है। इसलिए जब भी आपसे भगवान का कीर्तन कराया जाए तो आप लोग ताली बजा करके प्रेम से भगवान का कीर्तन बोला करें। अभी आप भगवान के सुंदर रास का दर्शन कर रहे थे। यह रास भगवान का बड़ा ही दिव्य है। अभी जो आपने दर्शन किया ये था भगवान का रास। इसके बाद में जो होगी वो होगी भगवान की लीला, इसलिए इसको बोलते हैं रास लीला। तो रास का दर्शन आप लोगों ने किया। अब बड़ी सुंदर लीला आज आप दर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरापुरी में किस प्रकार होता है वो आप दर्शन करेंगे। लीला का थोड़ा सा भाव समझेंगे। मथुरापुरी के राजा महाराज उग्रसेन जो कि बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनके यहाँ पर जिस पुत्र का जन्म हुआ वो बड़ा ही दुष्ट निकला, जिसका नाम था कंस। कंस बड़ा ही दुष्ट था। कहते हैं भले बुरे के होते हैं बिगड़ जाते हैं अंश, और विशस्रवा घर रावण हुआ उग्रसेन घर कंस। ये कब होता है? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पिता धर्मात्मा है लेकिन उसके यहाँ दुष्ट संतान का जन्म हो जाता है, और अगर पिता दुष्ट है तो उसके यहाँ भक्त का जन्म हो जाता है। जैसे कि हिरण्याकश्यप बड़ा ही दुष्ट था परंतु उसके यहाँ पर भक्त प्रहलाद का जन्म हो गया। तो ये सब भगवान की कृपा से ही होता है। तो कंस जो था बड़ा ही दुष्ट था, अत्याचारी था। ब्राह्मणों पर, संतों पर, गायों पर अत्याचार करता था। तो कंस के मन में भाव आया, उसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। उसका विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में कंस ने संपन्न किया। बड़ा दान दहेज दे करके जब देवकी को विदा करने जा रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी हुई देवताओं के द्वारा कि जिस देवकी का विवाह करके तू इतना खुशहाल है, इसी देवकी का 8वां लाल कंस होगा, तेरा काल है। तो कंस देवकी को मारना चाहता है कि मेरे काल को ये जन्म देगी देवकी, इसलिए इसको ही समाप्त कर दूं। परंतु वहां वसुदेव जी देवकी को बचा लेते हैं और कंस को ये वचन देते हैं कि देवकी के उदर से जितनी भी संतान जन्म लेगी मैं तुम्हें ला करके दूंगा, देवकी को तुम जीव दान दो। तो कंस देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल देता है। एक एक करके सभी पुत्रों को समाप्त करता है। 7वें और 8वें पुत्र के रूप में, 7वें पुत्र के रूप में श्री बलराम जी महाराज जो कि भगवान के ही बड़े भाई थे, और 8वें संतान के रूप में स्वयं भगवान नारायण कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। तो बड़ी सुंदर लीला है, आप सभी लोग दर्शन करें। हाँ कहो कथा सुंदर सुखो देनी, कहो कथा सुंदर सुखो देनी, अब हरनी में कुंड नसेनी, अब हरनी
निपुण भय धर्म सुबेसा ताको सुवर कंस अति पापी असुर मोत भयो जग संतापी। हल्ला गुल्ला बंद करो, युवराज कंस की सवारी पधार रही है। धौसा भाइया बजने दो, सरकार पधार रहे हैं। धौसा राजा बजने दो। ताको सुवर कंस अति पापी असुर मोत भयो जग संतापी। दीवान जी कहिए, सरकार अन्नदाता माई बाप फरमाइए हजूर। जिस समय जी किस समय हमारा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ? हमने समझा कि आप ऊपर से ही गिर पड़े। तो हम यमुना नदी में बह करके जा रहे थे। तो उसी समय हमारे पूज्य गुरुदेव देव ऋषि नारद जी उन्होंने हमको बचाया, हमको पाल पोस करके इतना बड़ा किया। जी सरकार। और इतना ही नहीं, उन्होंने नाना प्रकार की विद्याएं हमें सिखाई। जी भाई बाप। जब हम युवा हुए जी तो उन्होंने हमारे हाथ में ये तलवार दी और कहा कि कंस, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम अद्वितीय वीर योद्धा हो। तुम्हारी भुजाओं में इतना बल है कि विश्व के जितने भी योद्धा हैं वह तुमसे थर थर कांपते हैं। इसलिए फिर भी तुम एक राजा के पुत्र हो, तुम्हारे पिता का नाम है महाराज उग्रसेन जी, जो कि मथुरा के राजा हैं, तुम मथुरा के युवराज हो। जब हमने सुना कि हम मथुरा के युवराज हैं, तो क्यों नहीं अपने राज के लिए हम अवश्य प्रस्थान करेंगे। तो सबसे पहले हमने तलवार हाथ में लेकर के इस विश्व में दिग्विजय की। विश्व के बड़े बड़े योद्धाओं को हमने परास्त किया। परास्त करने के बाद चरणों का दास बनाया और उन्हें हम मथुरा में लेकर के आया। जब मैं मथुरा में आया तो मैंने आकर के क्या देखा? क्या देखा सरकार? कि एक सुंदर कन्या महलों की अट्टाओं पर खड़ी होकर के अपने केसों को सुखा रही थी। हमने सेवक से पूछा कि आखिर ये कन्या कौन है जो कि महलों की अट्टाओं पर खड़ी होकर के अपने केसों को सुखा रही है? तो सेवक ने बताया कि युवराज, ये कोई और नहीं, आपकी चचेरी बहन देवकी है, देवकी। जी सरकार। जब हमने सुना कि ये हमारी चचेरी बहन देवकी है तो इसका विवाह क्यों नहीं किया, क्योंकि ये विवाह के योग्य है। तो सेवक ने बताया कि आपके जो पिता उग्रसेन हैं वो राज्य के कार्यों में लगे रहते हैं और जो आपके चाचा देवक हैं वो भी उन्हीं के साथ राज्य के कार्यों में लगे रहते हैं। तो उसी समय हमने ये विचार किया कि हमने मथुरा में प्रवेश तो किया है, परंतु कोई ये नहीं जानता कि मथुरा का युवराज लौट करके मथुरा में आ गया है। जी सरकार। तो हमने तत्क्षण उसी समय ये शुभ कार्य अपने हाथों से कर डाला और अपनी बहन देवकी का विवाह हमने माननीय वसुदेव के साथ में तय कर दिया। जी सरकार। तो माननीय वसुदेव अपनी बारात लेकर के यहाँ मथुरा में पधारे हैं। तो बताओ
मथुरा में आए हुए बाराती वह सम्मानीय, वह सभी बाराती, उनको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, उनकी सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है, हमें अवगत कराओ, उनकी सेवा भली प्रकार से की है ना। सरकार, हमारे होते हुए बसदेव जी को किसी प्रकार का कष्ट हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता है। सभी बरातियों के हमने बहुत अच्छे प्रकार से सेवा की है। कैसे? जितने भी बराती आए थे हमने सभी बरातियों को घुड़शाला में घुसेड़ दिया है। बारातियों का घुसेड़ दिया? घुड़शाला? ना, सरकार भूल गया। भूलता बहुत है। बरातियों को धर्मशाला में ठहरा दिया है और घोड़ों को घुड़शाला में बांध दिया है। वाह भाई वाह, अच्छा किया। और सरकार बरातियों के लिए गरम गरम दाना और घोड़ों के लिए ठंडा ठंडा खाना। बारातियों के लिए दाना जी, बरातियों के लिए दाना और घोड़ों के लिए खाना। जैसे रसगुल्ला है, जलेबी है, बालूशाही है, इमरती है, पेड़ा है। सब उल्टा पुल्टा कर देता है। जी नहीं, सरकार भूल गया। मुझे भूलने की बीमारी है क्या? बरातियों के लिए जैसे खर है, चुन्नी है, चोकर है, भूसा है, ये बरातियों के लिए मैंने सानी कर दी है। बरातियों के लिए नहीं, घोड़ों के लिए सानी कर दी है। बरातियों के लिए अच्छा माल खिला दिया। अच्छा चलो ठीक है। सुनो, हम अपनी बहन देवकी के विवाह में दहेज देना चाहते हैं, सो दहेज लिखो। दीजिए सरकार, इतना दहेज दीजिए, इतना दीजिए ना तो किसी ने दिया हो और ना कोई दे सके, और ना किसी ने लिया हो ना कोई ले सके। हाँ, दिल खोल के दीजिए, जितना चाहो उतना दीजिए। आपके पास नहीं है तो हमसे उधार मांग के दीजिए। तो उससे उधार मांग करके दो। हम क्या पैसे वाले नहीं है? लिखो दहेज। बोलिए फटाफट, और अभी लिखता हूँ खटाखट। लिखो 10,000 हाथी। 10,000 हाथी बिगड़ सूंड वाले हैं। जी, बिगर सूंड वाले कौन से हाथी है रे? वो सरकार गेड़ा हाथी होते हैं, गेड़ा। उनका क्या होगा? वो युद्ध में काम आएंगे। उनकी खाल का ढाल बनेगा, कवच बनेगा और भी नाना प्रकार का आमान सामान बनेगा। अच्छा चतुर है। बोलिए लिखो 10,000 घोड़े। 10,000 घोड़े बिगर पूंछ वाले। बगैर पूछ वाले घोड़े? जी, क्यों रे? जो खराब माल उसे निकाल दिया। खराब नहीं, खराब सब यही रहेगा। अच्छा दिया जाएगा, 1 नंबर का, हाई क्लास। लिखो 1 खजाना सोने का, 1 खजाना चांदी का, 1 खजाना हीरा मोती पन्ना पुखराजों का। 1 खजाना सोने का, 1 खजाना चांदी का, 1 खजाना हीरे पन्ने का और 1 खजाना लोहे का। ये लोहा क्यों? अरे सरकार काम में आएगा। क्या काम में? बनेगी, भगोना बनेगा, बाल्टी बनेगी, तया बनेगा, चिमटा बनेगा, नल बनेगा, पाइप बनेगा, हेडपंप बनेगा, पंडाल बनेगा, बंदूक बनेगी, अगला बहुत सामान बनेगा। चलो लिखो 1800 रथ। 1800 रथ बिगर पहिए वाले। ये कौन सा रथ है? वो ऊपर उड़ने वाला। पहिए वाले रथ दोगे तो पहिया पंचर हो जाएगा, कौन लगवाएगा? कहां से पैसा आएगा? फुकट का। और क्या? अच्छा, ऊपर वाला दो, उड़ने वाला। और क्या? अच्छा चलो वो भी दे दो। लिखो बहन देवकी की सेवा के लिए 200 दासियां और माननीय बसदेव की सेवा के लिए 200 दास। 200 दास और 200 दासियां, 200 घास और 200 घासियां। ये घास घासियां क्या है रे? सरकार, देवकी बसदेव जी की सेवा के लिए दास दासी हो गए, लेकिन घोड़ों को घास खोदने के लिए घास और घासी भी तो चाहिए। घास खोदने कौन जाएगा? सत्य। जी, लिखो मैं भी दूंगा। लिखो बटेश्वर के पास जलेश्वर, जो एक छोटा सा परगना है, जहाँ का कर आज तक हम लिया करते,
आज से हम उसे स्वतंत्र करते हैं। वहाँ का कर माननीय बसदेव लिया करेंगे। जो आज्ञा उसका कर आज से बसदेव जी लिया करेंगे। वो बसदेव जी के नाम है, लिख दिया सरकार। चलो पत्र का बंद करो। हम भी देंगे। तू भी देगा? जो हम नहीं दे सकते हैं क्या? अच्छा दे क्या देगा? हम अपनी तरफ से बसदेव जी के लिए 550 गधे देते हैं। मूर्ख कहीं के, तू गधा है तो गधा ही दान करेगा? क्यों सरकार? अरे गधे दान नहीं देते हैं। अरे आपने इतना माल दिया है, हीरा जवाहरात सोना चांदी, ये किस पे जाएगा? ये क्या हमारे सर पर जाएगा? ये सब गधों के ऊपर लाद लाद के भेजा जाएगा। दाहेज दियो है अनेक विधाना, दाहेज दियो है अनेक विधाना, हे गजरथ पट भूषण नाना, हे गजरथ पट भूषण नाना। हमारे पांडे जी 2 मिनट कुछ बोलना चाह रहे हैं, सभी शांति बना करके सुनेंगे। हेलो 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 राधे हेलो। एक बार जोर से हाथ उठा करके जय घोष करेंगे, राधे राधे। राधे राधे। मजा कम आ रही है, हमें लग रहा है आज सर्दी तो खत्म हो चुकी है, हमें लग रहा है। तो कम से कम दोनों हाथ उठाइए और बहुत दूर तक नहीं तो डी और ई और सी वाले तो सुन ही ले, भले वरुण बिहार वाले ना सुने। दोनों हाथ उठा करके ना जय घोष करेंगे, राधे 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 राधे। इस सहयोग की श्रृंखला में सुशील फुटवियर की ओर से 101 रुपए का सहयोग, राजू सिंह सेंगर ई ब्लॉक बर्राट निवासी, इनकी ओर से 501 रुपए का सहयोग, आनंद प्रकाश डी 555, इनकी ओर से 251। राकेश सविता जल संस्थान ई ब्लॉक बर्राट निवासी, बड़े भैया की ओर से 501 रुपए का सहयोग, और पिल्लू गुप्ता वरुण बिहार निवासी, इनकी ओर से भी 501 रुपए का सहयोग समित को प्रदान किया गया है। समित सभी सहयोगियों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती है, कोट कोट साधुवाद देती है। और मेरा निवेदन है कि जो मंच के जितने भी भाई खड़े हैं, कृपया गेट सामने का छोड़ दें। हेलो इधर गेट छोड़ो पहले, इधर सामने सारे लोग। गेट के सामने कोई भी दर्शक, कोई भी हमारा भक्त खड़ा नहीं होगा, क्योंकि सामने हमें दिखता रहे कौन हमारा अतिथि आ रहा है। आप लोग गेट छोड़ करके खड़े हो जाएं, ठाकुर जी के दर्शन करें। देखिए आज जन्म की लीला है प्रभु की, बैठ करके दर्शन करें ठाकुर जी के। बहुत अच्छी लीला आपके सामने प्रस्तुत। राधे राधे। तो बसदेव जी का सेवक बार बार हमारे समीप आ रहा है और वह आकर के कहता है कि माननीय बसदेव आपसे मिलना चाहते हैं। तो सेवक जाओ, जाकर के पता लगा करके आओ कि आखिर बसदेव जी हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा। सावधान, बसदेव जी पधार रहे हैं। सुनाइए, कैसे हैं आप? कुशल हम हैं तो ना? अच्छे हैं, आप सुनाइए। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? मच्छर तो नहीं काटते हैं? हाँ वो तो है। हैं? कोई बात नहीं, मच्छरदानी लगवा देंगे, छिड़काव करवा देंगे। ठीक है। आपके युवराज कहाँ हैं? बस उधर ही हैं। तो उनसे जाकर कहिए बसदेव जी उनसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। और अब हम यहाँ से जाना भी चाहते हैं। क्या आप खाना चाहते हैं? क्या खाएंगे? लड्डू, पूड़ी, जलेबी, बर्फी, पेड़ा, बालूशाही? बोलिए क्या खाएंगे? आम, चीकू, पपीता, केला? बोलिए क्या खाएंगे? सेब, संतरा, चीकू, अनार? बोलिए क्या खाएंगे? भिंडी, बैंगन, हरी गोभी, हरा मिर्च वगैरह वगैरह?
कुछ और रहा तो नहीं है अभी? नहीं नहीं, सारी सब्जी मंडी सामने लगवा दी है ना आपके लिए। भैया खाना नहीं चाहते तो अब हम जाना चाहते हैं। क्या जाना चाहते हैं? तो आपके लिए अभी फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी मंगवाता हूँ, नहाइए। तुम्हारे जैसे कितने और हैं यहाँ? बहुत है, हम जैसे ही हैं सब। तो जाओ बुला के लाओ अपने युवराज को। अच्छा जाना चाहते जाना हैं? चाहते हैं। ओहो बसदेव जी, आपने तो कमाल कर दिया और धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। अरे आपको मालूम है क्या? जब हमारा विवाह हुआ था किस जन्म में? पहले जन्म में। अच्छा, हम अपने ससुराल में कितने साल रहे थे? कितने? हम अपने ससुराल में पौने 85 साल रहे थे। जब हमारी सासू जी की नाक में दम हो गया, हमारा सामान निकाल के घर से बाहर फेंक दिया, हमको कान पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। हमारी साली ने आके हमें 5-7 लात मार दी बड़ी इज्जत के साथ। हम अपने घर के लिए आए थे और आप तो अभी से जा रहे हो। अरे फ्री का खाने को मिल रहा है, फोकट का मिल रहा है, पड़े रहो बरसों, क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारी ऐसी ससुराल हो ना जैसी आपकी है, तो हम तो जीवन में आने का नाम ही ना ले, वहीं पर अपना डेरा डाल दें। देखिए आप जैसा सम्मान हम नहीं चाहते। हम तो यही चाहते हैं इसलिए हम पहले जैसा चले हमारा सम्मान हुआ है वैसा सबका सम्मान हो। आप ही रखिए उस सम्मान को। कहाँ जा करके संदेश पहुंचाओ। बुला रहे हैं, सावधान, युवराज पधार रहे हैं, आइए। अभी जोर से ताली बजा दो, ताली बजाओ। अरे वाह 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 वाह, देखिए कैसा आनंद आ रहा है, कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है। वाह वाह वाह, एक तरफ साक्षात धर्मराज खड़े हुए हैं और एक तरफ साक्षात यमराज खड़े हुए हैं। मूर्ख ही के बात आगे बोलता है। आप यमराज के भी सुनाओ युवराज, सब कुशल तो है ना? सारे काम स्वच्छता से चल रहे हैं ना? भूत बावन भोलेनाथ की असीम कृपा सब कुशल है। सरकार को कोरोना हो गया है। इसकी बुद्धि विपरीत हो गई है। माननीय बसदेव, भूत बावन भोलेनाथ की असीम कृपा है, परंतु आप सुनाइए कि आप हमारी मथुरा में जब से आए हैं, आपको यहाँ किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? फिर आपकी सेवा में, हमारे सेवकों के द्वारा आपकी सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है? युवराज, इस तरह के शब्द कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हमने देखा जिस समय हम अपनी बारात के साथ आपकी मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे थे, तो यहाँ के सेवक ही नहीं, यहाँ की दास दासियां ही नहीं, अपितु यहाँ के नगरवासी भी हमारी अथवा हमारे साथ आए हुए बारातियों की सेवा भली प्रकार से कर रहे थे। जिस सुख का अनुभव हमने आपकी इस मथुरा में किया वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु युवराज, आप आदेश करें। आदेश नहीं, निवेदन कर सकते हैं हम तो आपसे। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, आप हमारे संबंधी हैं, फिर आप हमारे लिए आदेश क्यों नहीं कर सकते? युवराज, ये आपका बड़प्पन है, परंतु हम आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब हम घर के लिए जाना चाहते हैं। क्या कहा? आप जाना चाहते हैं? जी माननीय बसदेव, आपने जो शब्द कहा कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, अरे इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है। अरे तुम्हारी जाहो ने हमारा दम निकाला है। क्योंकि जब आपने कहा कि हम जाना चाहते हैं, तो धक्का सा लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया? क्योंकि माननीय बसदेव अभी से आप यहाँ मथुरा से प्रस्थान चाहते हैं, आखिर क्यों? क्या हमसे कोई त्रुटि हो गई है? नहीं युवराज, ऐसा कुछ नहीं है, आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई है, सारे काम अच्छी तरह से हुए हैं। परंतु आप जानते हैं कि विवाह के पश्चात कुछ देव रीतियां ऐसी हुआ करती हैं जो घर जाने के पश्चात ही पूर्ण होती हैं, और फिर बहुत समय हमें वहां से यहाँ आए हुए हो गया है, और घर के भी कार्य हैं, राज के भी कार्य हैं, आगे उनको भी देखना है, सुचारू रूप से सारे कार्यों को व्यवस्थित करना है, इसलिए आप विदा करें तो उचित रहेगा। और पिताजी भी इनके बुढ़े हो गए, जिनका क्या हो जाए पता नहीं है। किसने बताया तुम्हें? मैंने देखा है ना, मैं बता
यानी कि आप मानेंगे नहीं, जाएंगे तो ठीक है। माता जी तो है ही नहीं। अच्छा, यदि आपने जाने की जिद कर ली है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, परंतु आपसे मेरा हाथ जोड़ करके एक निवेदन है। हाँ, कहिए युवराज। वह निवेदन यही है कि जो मेरी बहन देवकी है वो इन महलों में बड़े लाड़ और प्यार से पली है। आज तक मैंने उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देखा, और जब आज वह विदा होकर के जाएगी, उसका ये रोना, उसका ये रुदन, ये अश्रुपात मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ दूर आपके रथ का रथवान बन करके, स्वयं रथ चला करके कुछ दूर मार्ग तक आपको छोड़ने के लिए चलूं तो कैसा रहेगा? अहो युवराज, आप चाहते तो किसी भी सारथी को भेज करके हमें हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकते थे, परंतु ये आपके उच्चनीय विचार हैं, जो कि एक भाई अपने बहन के स्नेह में, प्रेम बंधन में बंध करके इतना प्रसन्न है कि स्वयं रथवान बन करके अपनी बहन को उसके घर तक विदा करने के लिए अथवा कुछ दूरी तक छोड़ने के लिए तैयार है। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है युवराज। ठीक है माननीय वसुदेव, आप जाकर के रथ में विराजे, मैं अपनी बहन को विदा करता हूँ। किसी ने सत्य ही कहा है कि यूं तो पर कन्या की भामर किसके घर पड़ती नहीं है, कौन सी वो चौखट जो बंदरवार से सजती नहीं। आज मैं खुश हूँ। आज मैं खुश हूँ कि मैं रथवान बनूंगा, अपनी बहन और बहनों को पहुंचाने स्वयं चलूंगा। दीवान जी सरकार। बहन देवकी के महलों में खबर भिजवाओ कि उसका भाई कंस उससे मिलने के लिए आ रहा है। जो आ गया सरकार। जाओ। बड़े ही धूमधाम से कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न किया है, और विदाई का जब समय आया है तो स्वयं महाराज कंस देवकी के महलों में जाते हैं और विदा करने के लिए युवराज कंस देवकी को वसुदेव जी के साथ में पहुंचते हैं। बहन देवकी, ये मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी बहन की आंखों में आंसू नहीं। बहन नहीं, ये आंसू तेरी आंखों में अच्छे नहीं लगते। जो तेरा मुख है ये उदास है, ये भी अच्छा नहीं लगता मेरी बहन, क्योंकि तेरा मुख जिस प्रकार से कमल खिलता है, खिलता हुआ मुख मुझे हमेशा पसंद आता है। इसलिए प्रसन्न रहो मेरी बहन, मुख में हंसी रखो, परंतु इस प्रकार से उदास न हो। बहन आखिर क्योंकि मैं तुझे विदा करने के लिए आया हूँ, और वैसे मैंने तुझे बहुत कुछ दिया है जो कि कभी आज तक किसी राजा ने नहीं दिया होगा, जो कि तेरे दहेज में तेरे भाई ने तुझे दिया है। फिर भी यदि तुझे कहीं भी त्रुटि नजर आ रही है, तू कुछ मांगना चाहती है तो अपने भाई से मांग, तेरा भाई तुझे वही ला करके देगा। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस भैया मुझे भूल मत जाना भैया। नहीं नहीं, तुझे भूलने वाला नहीं है। हाँ भैया, हो जाती है भैया बहना तेरी, आ जाती है भैया बहना तेरी, जाती
हाँ बहुत प्यार कीना है तूने मेरे भैया। जैसे प्यार करती है बछड़े को गैया, जैसे प्यार करती है बछड़े को गैया। भूल न जाना, जल्दी बुलाना, कसम है मेरी जाती है भैया बहना तेरी। आ जाते हैं भैया बहना तेरे। भैया आप मुझे भूल मत जाना भैया, और शीघ्रता से बुला लेना भैया। मेरी बहन, मैं तुझे भूलने वाला नहीं हूँ। मैं हमेशा के लिए तुझे मैं अपने से दूर नहीं कर रहा हूँ। अति शीघ्र मैं तुझे बटेश्वर से स्वयं लेने के लिए तेरा भाई आएगा। मैं तुझे जल्दी ही बुला लूंगा मेरी बहन।